तो एक और इंडक्टी हो चुका है WWE के हॉल ऑफ फेम 2022 में क्लास में कंफर्म जो है वेडर। WWE ऐसा खुद कंफर्म कर दिया कि वेडर इस साल 2022 की क्लास में हॉल ऑफ फेम का पार्ट होने वाले हैं। अभी सिर्फ वेडर और अंडरटेकर ही पार्ट है। आपको क्या लगता है कि और कौन कौन पार्ट हो सकता है? इसके अलावा कमेंट्स में जरूर बताओ। मारो यार तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता। और कल जिन लोगों ने ईडब्ल्यू रेवोल्यूशन देखा होगा कितना कमाल का पेपर व्यू था वो, और डॉक्टर ब्रिट बेकर वर्सेस थंडर रोजा के मैच में आपने देखा होगा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर न्यू वुमेन्स चैंपियनशिप लाई थी एईडब्ल्यू की उसमें, और एईडब्ल्यू के ऑफिशियल में ट्विटर ने भी कंफर्म कर दिया कि वो न्यू वुमेन्स चैंपियनशिप, और उन्हें फोटोज भी पोस्ट करी है। आपको क्या लगता है कि ये जो करंट न्यू एईडब्ल्यू की वुमेन्स चैंपियनशिप आई है ये पिछली बार जो थी डॉक्टर ब्रिट बेकर के बाद उससे ज्यादा अच्छी है कि नहीं? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा अच्छी है उसका जो पहले वुमेन्स चैंपियनशिप की बेल्ट थी एईडब्ल्यू के पास। और रोमन रेंस ने एक और रिकॉर्ड बना दिया कि वो पिछले 800 डेज में एक बार भी पिन नहीं हुए हैं। वो लास्ट टाइम पिन हुए थे टीएलसी मैच में जो हुआ था रोमन रेंस और बैरन कॉर्बिन का। मतलब ये लेजेंडरी रेन तो रोमन रेंस की बहुत ही मस्त चल रही है अभी भी, और देखते हैं फ्यूचर में अगर रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को हराने में सक्सेसफुल होते हैं तो वो डबल चैंपियन भी बन जाएंगे, और कितने रिकॉर्ड्स वो तोड़ते हैं जब तक ये रेन चलती है। आप सबको क्या लगता है कि फ्यूचर में रोमन रेंस और कितने रिकॉर्ड तक तोड़ सकते हैं, और कितने टाइम तक कम से कम उनके पास यूनिवर्सल चैंपियन या दोनों चैंपियनशिप भी रह सकती है? कमेंट्स में जरूर बताना। और ये भी बताना क्या अभी तक आप रोमन रेंस की इतनी लंबी रेंज से बोर हुए हो कि नहीं। और रैंडी ऑर्टन के रिटायरमेंट को लेकर भी अपडेट है कि रैंडी ऑर्टन ने कहा है कि वो सिर्फ 40 साल के हुए हैं एक साल पहले, मतलब अब 41 ईयर्स के, तो उन्होंने कहा कि अभी एक और डिकेड मतलब 10 साल पड़े उनके पास प्रोफेशनल रेसलिंग करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि देखते हैं ये चल पाता है 50 साल तक। आप सबको क्या लगता है कि 50 ईयर्स तक रैंडी ऑर्टन लगातार जैसे रेगुलर अभी भी रेगुलर मंडे नाइट रॉ पे आ रहे हैं तो वो 10 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं? और आज तो वो रॉ टैग टीम चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं उनकी टीम आरके ब्रो, जो मैट रिडल और रैंडी ऑर्टन के जब उनका मैच था अल्फा अकेडमी और सेथ रॉलिंस और केविन ओवंस के अगेंस्ट। और ब्रायन डैनियल्सन जो करंटली एईडब्ल्यू का पार्ट है उन्होंने कहा है कि वैसे वो किसी भी प्राइवेट कन्वर्सेशन जो भी विंस मैकमैन और उनकी होती है वो वैसे नहीं बताते, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक चीज बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन बता दिया था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने वाले हैं एईडब्ल्यू के लिए, तब विंस मैकमैन ने पूछा था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्यों लीव कर रहे हैं एईडब्ल्यू के लिए, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि उनके अंदर एक ऐसा पार्ट भी है कि जो ब्लीड करना चाहता है प्रोफेशनल रेसलिंग करते हुए, और विंस मैकमैन ने फिर सीधा कह दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि विंस मैकमैन की टीवी डील्स होती है ऐसी है डब्ल्यूडब्ल्यूई की कि वो ऐसा ज्यादा खून वगैरह नहीं दिखा सकते टीवी स्क्रीन पर। और कल एईडब्ल्यू रेवोल्यूशन में जब उनका मैच भी था ब्रायन डैनियल्सन वर्सेस जॉन मॉक्सली का, उसमें भी हमने देखा था कि दोनों का कितना खून आया था, और विलियम रीगल ने भी शॉकिंग रिटर्न करा था। तो देखते हैं, ये भी देखने में मजा आएगा कि विलियम रीगल जो एनएक्सटी में इतना मस्त काम करते थे वो वॉर गेम्स वाला पार्ट उनका, तो वो एईडब्ल्यू में जाके क्या क्या करते हैं। और क्या आप सब इंटरेस्टेड हो विलियम रीगल को एईडब्ल्यू में देखने के लिए? नहीं कमेंट्स में जरूर बताना। शार्लेट फ्लेयर ने भी रिक फ्लेयर का रिटर्न टीज करा। उन्होंने कहा कि ये ऐसा बिजनेस है यहाँ पे कोई भी कभी आता है और जाता है, और ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पे फैंस को कभी कभी नहीं पता चलता कि क्या होने वाला है, क्या शॉकिंग सरप्राइज आने वाला है, और कोई ऐसे ऐसे लोग भी वापस आ सकते हैं जो किसी ने आज तक सोचा ही नहीं होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ सकते हैं। आप सबको क्या लगता है कि रिक फ्लेयर फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो आएंगे कि नहीं? और रिक फ्लेयर ने यह भी कहा था कि वो मरना रिंग में पसंद करेंगे ना कि आईसीयू में एक मंथ स्पेंड करके। और जिन्होंने इस बार का स्मैकडाउन देखा उन्हें पता होगा कि पैट मैकअफे वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी मैच कंफर्म हो गया रेसलमेनिया के लिए। रिसेंटली न्यूज आई है कि विंस मैकमैन वर्सेस पैट मैकअफे ओरिजिनल प्लान्स थे, लेकिन सिर्फ ऑस्टिन थ्योरी को इसलिए डाला ताकि वो जो रेसलिंग मेन जो होती है वो कर पाए, क्योंकि विंस मैकमैन की तो एज भी बहुत ज्यादा है तो वो ऐसी रेसलिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए ये न्यूज आई है कि विंस मैकमैन किसी तरह ऐसे एंगल में होंगे पैट मैकअफे, और उनका भी आपको दिख सकता है रेसलमेनिया में। तो उन्होंने कहा है कि क्या पता ये हैंडीकैप मैच भी हो सकता है विंस मैकमैन और ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस पैट मैकअफे, या विंस मैकमैन ऑस्टिन थ्योरी के कॉर्नर पे भी हो सकते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरह किसी एंगल में इन्वॉल्व होने वाले इस साल के रेसलमेनिया में। ये न्यूज आई तो आप सब करते हैं विंस मैकमैन रेसलिंग करेंगे या कैसे एंगल में इन्वॉल्व हो सकते हैं रेसलमेनिया में पैट मैकअफे के अगेंस्ट? कमेंट्स पर जरूर बताओ। और क्या आप लोग एक्साइटेड हो ये भी बताना।